प्रिय विद्यार्थियों, मध्यकालीन राजस्थान में धार्मिक आंदोलन पर हम अपने विचार विमर्श कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मध्यकालीन राजस्थान में धार्मिक आंदोलन दादू पंथ पर हम आपको बताने जा रहे हैं। दादू के जीवन काल में ही उनके अनेक शिष्य हो गए थे। दादू के शिष्यों का उल्लेख प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर में उपलब्ध दादू जन्म लीला पर्ची और श्री दादू महाविद्यालय जयपुर में उपलब्ध संत गुण सागर नामक हस्तलिखित ग्रंथों में इसकी जानकारी हमें मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं कि 1660 ईस्वी में लिखित राघव दास कृत भक्त माल लालदास कृत नाम माला में उनके शिष्यों और प्र शिष्यों का विशेष विवरण मिलता है। इन ग्रंथों से ज्ञात होता है कि उनके शिष्यों में करीब 152 प्रधान शिष्य थे। इनमें से 100 तो वितरागी थे जिन्होंने अपना कोई शिष्य नहीं बनाया, जिससे उनकी श्रृंखला नहीं चल पाई, और शेष 52 शिष्य ऐसे थे जिन्होंने अपने शिष्य बनाए और अपने स्थान विशेष की स्थापना की। इन 52 स्थान विशेष के शिष्यों को, जिनको हम थंभे या गादी के नाम से जानते हैं, से ही दादू पंथ बना और उसका विकास हुआ। ये जयपुर, मारवाड़, मेवाड़, अलवर, पंजाब आदि राज्यों में आज भी देखने को मिलते हैं। इनमें से 22 थंबे अब नहीं रहे। 4-5 स्थान ऐसे हैं जिनके साधु तो हैं, लेकिन थंभापति महंत नहीं हैं, और शेष 26 के करीब ऐसे हैं जो अभी भी पूर्णतः विकसित हैं। और कुछ ऐसे हैं जो महंत हैं, जहां आज भी सैकड़ों साधु संत रहते हैं। लेकिन इन सभी थंबों के महंत और साधु नारायण के महंत को अपना मुख मानते हैं। नारायण की आचार्य परंपरा तो दादू के ब्रह्मलीन होने, जैसा कि दादू पंथी में इसकी जानकारी मिलती है, कि बाद से प्रारंभ हो गई थी, जबकि दादू के शिष्यों ने दादू की विचार परंपरा को स्थायी रखने हेतु दादू के पुत्र गरीबदास को उनके उत्तराधिकारी के रूप में महंत की गद्दी पर आसीन कर दिया था। उसके बाद यह आचार्य परंपरा अब तक चली आ रही है। दादू पंथी जो साधु हैं विवाह नहीं करते, दादू द्वारों में रहते हैं। वो किसी गृहस्थ के लड़के को अपना शिष्य बनाकर पंथ की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। दादू पंथी न तिलक लगाते, न गले में माला पहनते, न सिर पर चोटी रखते, और न किसी मंदिर में जाकर मूर्ति पूजा करते। वे अपने दादू द्वारों में दादू जी की वाणी रखते हैं और उसी का वाचन अर्चन करते हैं। दादू पंथियों की विशेष बात यह है कि दादू पंथी साधु की मृत्यु के बाद उसके शव को न तो जलाया जाता है और न ही दफनाया जाता है, बल्कि शव को चारपाई पर लिटाकर जंगल में छोड़ दिया जाता है।
ऐसा करने के पीछे मान्यता यह है कि अब उचित यही है कि जंगल के पशु पक्षी इससे अपना पेट भरें। स्वयं दादू के पार्थिव शरीर को नारायणा से 10 मील दूर मैराना की पहाड़ी की खो में रख दिया था। लगभग 1750 ईस्वी तक यह संप्रदाय पूर्णतः संगठित रहा, लेकिन नारायणा के महंत जैत राय 1750 से 1790 ईस्वी के समय इस पंथ में विभाजन की दरारें शुरू हो गई, जिसके फलस्वरूप यह संप्रदाय 5 शाखाओं में विभाजित हो गया, जिसमें खालसा, उत्तरादे, स्थानधारी, खाकी और नागा संत या साधु थे। खाका, नागा आदि थे। नंबर 1, खालसा। दादू की मृत्यु के बाद उसका पुत्र गरीबदास और गरीबदास के बाद उसका छोटा भाई मिस्किन दास नारायण के महंत की गद्दी पर बैठे और यह परंपरा अभी तक जारी है। कहा जाता है कि 1843 ईस्वी में जयपुर राज्य की ओर से इन व्रत साधुओं को जमीन दी गई, जिसमें कुछ साधु वह रहने लगे। उत्तराधे और स्थानधारी। दादू के एक शिष्य बनवारी दास राजस्थान छोड़कर हरियाणा की तरफ चले गए और रतिया यानी जिला हिसार में जाकर रहने लगे और उनकी वहां पर ही शिष्य परंपरा फैली। ऐसे साधु जो थे वो दादी पंथु साधु उत्तराधे अर्थात राजस्थान के उत्तर की तरफ जाने वाले कहलाए और स्थान विशेष अर्थात रतिया जो निवासी बन जाने पर स्थानदारी कहलाए। इनकी शिष्य प्रशिष्य परंपरा काफी फैली, विशेष रूप से हिसार, रोहतक, दिल्ली, बठिंडा और पटियाला आदि जिलों में ये फैले हुए हैं। खाकी। कुछ ऐसे दादूपंथी साधु जो शरीर पर भस्म लगाते, सिर पर बड़ी जटा धारण रखते और छोटी छोटी टुकड़ियों में घूमते, वो खाकी साधु पंथी कहलाए। इन साधुओं की मान्यता है कि पवित्र जीवन व्यतीत करने हेतु बहती नदी की भांति गतिशील रहना ही श्रेयस्कर है। नागा। दादू संप्रदाय का यह वर्ग अन्य सभी वर्गों से भिन्न है। इस वर्ग को यदि स्थापना की दृष्टि से देखा जाए तो इस वर्ग की स्थापना दादू के शिष्य बड़े जो थे सुंदर दास ने की थी। ये जाति से क्षत्रिय थे और सुंदर दास के शिष्य प्रहलाद दास हुए और प्रहलाद दास के 9 शिष्य हुए, जिनसे इस थांबे की कई शाखाएं चल पड़ी। इस तरह हम देखते हैं कि दादू पंथ खालसा, उत्तरादे, स्थानधारी, खाकी और नागा कई संप्रदायों में बट गया और इन संप्रदायों द्वारा जगह जगह दादू की वाणियाँ, दादू के विचार या फिर अन्य जो संत आए उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से समाज को एक नई चेतना और नई विचारधारा लाने का जन्म दिया। इस प्रकार दादू और उसके संप्रदाय ने 16वीं शताब्दी में राजस्थान के उस युग की सामाजिक कुरीतियों और भय डंबरों का खंडन कर राजस्थान में नव जागृति उत्पन्न की। दादू की सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि उन्होंने अपने उपदेश स्थान विशेष की प्रचलित भाषा के माध्यम से दिए। उन्होंने ढूढ़ाड़ी भाषा का प्रयोग विशेष रूप से किया था। जनसाधारण को अपने विचार बोधगम्य बनाने के लिए पंजाबी, गुजराती और फारसी की मिश्रित भाषा को अपनाया। दादू द्वारा प्रतिपादित दादू पंथ में प्रेम एक ऐसा धागा है जिसमें गरीब और अमीर एक साथ बांधे जा सकते हैं और जिसकी एक सूत्रता विश्व कल्याण का मार्ग
प्रस्तर कर सकती है।